So hello everyone, I welcome you all to my class and today we are going to start with soil science, a very important topic for the NABARD aspirants. So you need to understand what the soil science is, soil science में हम क्या क्या पढ़ेंगे actual में and what is soil. Before that you need to know what actually soil is. So soil is derived from a word solum. सोलम से सॉइल को डिराइव किया गया है. सोलम इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स फ्लोर, मतलब जो जमीन होती है या जो टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, हम बेसिक लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं जो टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज सॉइल. सो दैट इज व्हाट सॉइल इज. बट एक्चुअल डेफिनेशन जो एक डेफिनेशन दी गई है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा, द सॉइल हैज बीन डिफाइंड एज अ नेचुरल बॉडी which has many layers. Not only the top layer, it has many layers and it is divided into horizons. We'll discuss about that later. There are basic major 5 horizons of a mature soil and young soil के जरूरी नहीं है कि उतने layers या horizons आपको मिलेंगे. But the soil is divided into many horizons and those horizons or soil is composed of mineral matter, organic matter, air and water. These are the things of which soil is composed of. या तो उसमें क्या होंगे, इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स होंगे दैट इज अबाउट 45%. Organic content of the soil which contains dead and decaying matter, humus, जो ये सारा substance है that is around 5%. That is around 5%. The organic material is rich in humus. I think I am very clear till here. And 25% of soil is air and 25% of the soil space is water. So soil is composed of 4 things, that is your mineral materials, that is the inorganic ones, then is your organic material, and organic material is only about 5%. Approximately the 45% of the soil content is inorganic मिनरल्स. आपको भी पता है कि प्लांट जो है उनको रिक्वायर्ड होते हैं काफी सारे आयंस एंड सोल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर अपटेक, तो वो हमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल से मिलते हैं. देन देयर इज अ नीड ऑफ एरिएशन, तो वो हमें मिलती है एयर में, मिलती है सॉइल एयर में. एंड दूसरी चीज जो मिलती है दैट इज वाटर, तो पानी भी चाहिए ऑब्वियसली प्लांट को. सो ऑल दिस थिंग्स आर इन द सॉइल. तो सॉइल एक मीडियम है, सॉइल एक मीडियम है वेयर अ प्लांट कैन ग्रो. ठीक है, वेयर अ प्लांट और अ क्रॉप कैन ग्रो. सो सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम. बहुत सारी चीजें हैं लाइक हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स. इसमें क्या होता है, या एरोपोनिक्स जिसमें हवा में प्लांट उगाया जाता है या पानी में प्लांट उगाया जाता है. बट उसमें भी फिर हम क्या करते हैं, वी इंड्यूस न्यूट्रिएंट्स आर्टिफिशियली इनटू दैट सिस्टम्स, क्योंकि बिना न्यूट्रिएंट्स के, बिना वाटर के, बिना एयर के कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता. तो जो सॉइल है दैट इज द बेसिक फॉर्म जहां पर जो हमारे प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं. एंड सॉइल सिर्फ यही नहीं है कि इनको मिनरल प्रोवाइड कर रहा है, एयर प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, पर सॉइल इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है जहां की वो ग्रो कर सकते हैं आर प्लांट्स. ठीक है, सो सॉइल एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि एक्चुअल में जो हमारा सॉइल है, कि एक्चुअल में जो हमारा सॉइल है वो क्या है. ठीक है, एंड जो सॉइल का हमें ये समझ आया कि एक्चुअल में सॉइल क्या है, बट दूसरी चीज जो हमें समझनी है, एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एवरीथिंग अबाउट सॉइल, सो दैट एवरीथिंग इज स्टडीड इन सॉइल साइंस. सॉइल साइंस में वी स्टडी what is the composition of the soil, what is the structure of the soil, what are the properties of the soil, है ना, how it is classified, its mapping, physical, chemical, biological properties, उसकी fertility, all of these things are discussed into one subject, that is the soil science. ठीक है, तो soil science is the study of a natural resource. It is the study of a natural resource. We study soil science over here, study of a natural resource or natural body. जैसे कि इसको FAO ने कहा था, what is soil? Soil is a natural body on the surface of earth that including, ये क्या करता है, soil formation में help करेगा, soil classification, soil mapping, which includes physical, chemical and biological properties, and these properties in relation to the use and management of soil. So all of it will be studied under the branch of agriculture known as soil science. ठीक है, so we need to understand that. उसके बाद जो सोयल साइंस है, इसको पढ़ने की 2 अप्रोचेस हैं. देयर आर 2 अप्रोचेस टू स्टडी सोयल साइंस. वन इज पेडोलॉजी एंड वन इज इडेफोलॉजी.
Pedo means soil and logi means study. And similarly, idefo means soil and logi means study. तो फिर देयर इज अ डाउट कि मैम इसमें डिफरेंस क्या आता है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्योंकि इनका जो मीनिंग है वो तो सेम ही है. तो जो पेडोलॉजी है, बेसिकली पिडॉन क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे. इट इज एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ सॉइल. बेसिक यूनिट ऑफ सॉइल है क्या, पिडॉन. ठीक है, जैसे मान लो जो सेल है, जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. या आप सपोज करो एक वॉल बना रहे हो, एक दीवार बना रहे हो, वॉल बना रहे हो, तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है, ब्रिक है. वैसे ही पिडॉन क्या है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सॉइल, जिसमें कि सॉइल की एक यूनिट में सारी लेयर्स हमें देखने को मिलती है. उस एक पार्टिकल को, उसको हम क्या बोलेंगे, पिडॉन बोलेंगे. ठीक है, सो द बेसिक यूनिट ऑफ सॉइल, वन सिंगल यूनिट ऑफ सॉइल इज नोन एज पिडॉन. तो जो पीडोलॉजी है एंड इडेफोलॉजी है, हाउ आर दे डिफरेंट. जो पीडोलॉजी है, वी स्टडी हेयर अबाउट हाउ द सॉइल इज क्लासिफाइड, उसका ओरिजिन क्या है, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, दैट इज द पीडोजेनेसिस ऑफ द सॉइल. तो ये जो सारी चीजें हैं, द जेनेसिस, द क्लासिफिकेशन, कि कैसे हम सॉइल को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एंड क्लासिफिकेशन, जेनेसिस, ओरिजिन, all of these things are studied under the branch called pedology. एंड दूसरी जो हमारी इडेफोलॉजी है, इडेफोलॉजी में हम बेसिकली केटर करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लांट. ठीक है, अभी जैसे हमने सॉइल की जेनेसिस की बात करी, सॉइल की क्लासिफिकेशन की बात करी, सॉइल के ओरिजिन की बात करी, ये जो सारी चीजें हैं दे आर, उसका स्टैंड पॉइंट क्या है कि सॉइल है ना. अब कर हम इसमें भी सॉइल की स्टडी रहे हैं, बट इसमें हम सॉइल की स्टडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर यूटिलाइजेशन. और हमारी यूटिलाइजेशन कब होगी, जब प्लांट्स ग्रो करेंगे. सो इट इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स, कि हाउ हायर प्लांट्स विल रिएक्ट टू सर्टेन कंडीशंस ऑफ सॉइल, है ना. काफी सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें किस तरह का प्लांट ग्रो करेगा, है ना. तो जैसे जो कॉटन है, दैट ग्रोज इन ब्लैक सॉइल. तो ये जो सारी चीजें होती हैं कि किस जगह पे किस टाइप की प्रॉपर्टीज होंगी सॉइल के अंदर. जैसे नदर्न प्लेन्स में बेसिकली एलुवियल सॉइल पाया जाता है. तो ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर द इडेफोलॉजी. सो दीज आर द बेसिक टू अप्रोचेस ऑफ आर सॉइल साइंस. ये हमारी सॉइल साइंस की दो अप्रोचेस हैं. एंड मोर ओवर, the person you are seeing over here is Wesley Decuchev, and this Wesley Decuchev is father of soil science. इन्हें क्या कहा जाता है, father of soil science. एंड इन्होंने ना हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई. फादर ऑफ सॉइल साइंस ने बताया कि जो सॉइल है, सॉइल की फॉर्मेशन है, जो सॉइल की फॉर्मेशन है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स, लाइक कि वहाँ की जो प्लांट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, या फिर जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसा है. ठीक है, या जो टेम्परेचर है वो कैसा है. तो ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, वहाँ का जो बायोटा है, बायोटा मीन्स कि चाहे प्लांट्स हो चाहे ऑर्गेनिजम्स हो, लाइक अर्थवॉर्म्स वगैरह, तो वो सॉइल को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. जैसे कि टेम्परेचर हो गया, तो ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, टाइम हो गया, रिलीफ हो गया, we'll discuss all these factors in detail. पर इन सब पे डिपेंड करता है हमारा सॉइल का जो है फॉर्मेशन. सो आई थिंक यू हैव एन ओवरव्यू ऑफ कि व्हाट इज सॉइल साइंस. आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, कि जो हमारी सॉइल साइंस है, what are the disciplines involved in soil science. So first of all I'll discuss about soil pedology. तो soil pedology मैंने आपको बताया. what is pedology. Pedology is the formation या genesis of soil. So we study about genesis of soil in pedology. दूसरे जो बाकी डिसिप्लिन है, we will discuss about it. जैसे कि हम बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी की, तो किस तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, हमारी सॉइल कितनी फर्टाइल है ना, उसकी भी हम स्टडी करेंगे. मतलब ईच ऑफ एवरीथिंग विल बी लर्नड हेयर ओवर इन दीज डिसिप्लिन्स. वो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं. दूसरी है कि सॉइल केमिस्ट्री की, कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट है आपके सॉइल में, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है. तो ये जो सारी चीजें हैं ये किसके अंडर पड़ी जाती हैं, सॉइल केमिस्ट्री के अंडर.
The next thing is soil physics. Physics means related to your फिजिकल प्रॉपर्टीज कि क्या एक चीज का टेम्परेचर रहा होगा, क्या जो फिजिकल फैक्टर्स हैं लाइक क्लाइमेट वो कैसे इफेक्ट करते हैं, तो उन सब की जो हम पढ़ाई करते हैं soil science के अंडर, that is under soil physics. So these are the basic 6 disciplines of soil science. Then we talk about when we talk about soil microbiology. Microbiology means कि जो बायो ऑर्गेनिजम्स का रोल रहता है, जो बायोटा का रोल रहता है, सो व्हाट इज इट्स रोल, तो उस चीज को जो हम पढ़ते हैं दैट वी स्टडी अंडर सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, तो उसे हम सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी रह गई है दैट इज सॉइल कंजर्वेशन. सो सॉइल कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर नाबार्ड एस्पायरेंट्स. नाबार्ड इसमें आपके जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं देयर आर वेरियस एग्रोनॉमिक मेजर्स जिससे हम क्या करते हैं सॉइल की इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. एंड विल डिस्कस अबाउट सॉइल इरोजन एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स एग्रोनॉमिक मेजर्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. बट जो सॉइल कंजर्वेशन है कि हम कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसको इरोड होने से बचा सकते हैं, दैट इज ऑल वी स्टडी अंडर दिस डिसिप्लिन ऑफ सॉइल conservation. So we have 6 disciplines, that is soil fertility, soil chemistry, soil physics, then is the microbiology, then is conservation and soil pedology, and pedology means genesis of soil. I think I am clear till here. उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारी पिडोन. पिडोन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट पिडोन इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी कॉल्ड सॉइल, जिसे सॉइल कहा जा सकता है. दैट इज द यूनिट, बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल जिसे कि हम सॉइल बोल सकते हैं, जिसमें कि ये जो सारे के सारे होराइजन्स हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. ठीक है. एंड व्हाट इज पॉलीपिडोन, तो ये जो डिफरेंट एक पिडोन है इसके बहुत सारे 2-3 इकट्ठे अगर ये पिडोन्स मान लो ऐसे प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोल देंगे, पॉलीपिडोन्स. और पॉलीपिडोन से क्या बनता है, बहुत सारे पॉलीपिडोन से ये क्या एक तैयार हो गया, लैंडस्केप तैयार हो गया. अब ये जो एक सॉइल के यूनिट की एक पिडोन की क्या है, सॉइल प्रोफाइल. एंड वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल. तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है यहाँ पर, ये जो प्लांट्स की लेयर है, इसको ये वाली जो लेयर है प्लांट्स के नीचे जो बिल्कुल होती है उसे हम बोलते हैं ओ होराइजन. ओ होराइजन में जो हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, जो ह्यूमिक कंटेंट होता है, जहाँ विच इज रिच इन ह्यूमस इज देयर. उसके बाद जो हमारी ए लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. ए लेयर को हम क्या बोलते हैं, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. So let's move to the next slide for complete clarity. ठीक है, ये प्लांट्स हैं और यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रही है, ये प्लांट्स है. एंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं इसके बिल्कुल नीचे, दिस इज द ओ होराइजन दैट इज रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट, इसलिए उसका नाम क्या है, ओ होराइजन. उसके बाद हमें ओ होराइजन के जस्ट नीचे दिखती है ए होराइजन. ए होराइजन के भी 3 सब डिविजन्स हैं, दैट इज A1, A2 एंड A3. ठीक है. द ए होराइजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू A1, A2 एंड A3. और जो A2 है दैट इज नोन एज ई होराइजन एज वेल. ये ई होराइजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज द जोन ऑफ इल्यूविएशन. इट इज द जोन ऑफ इल्यूविएशन. और इसे इल्यूविएशन का जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो सोल्ट है, जैसे वाटर की परकोलेशन होती है ना, जैसे पानी आया, बारिश हुई या वैसे आपने इरिगेशन करी, तो द वाटर ट्रेवल्स डाउन टू द सॉइल ना, डिफरेंट लेयर्स में पानी ट्रेवल करता है. और वो जो ट्रेवल करता है उसे हम क्या कहते हैं, परकोलेशन ऑफ वाटर. तो जब वाटर होता है तो उसके साथ क्या होता है, कुछ जो इस A2 लेयर में कुछ जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये जो सेस्क्यू ऑक्साइड्स हैं, लाइक सेस्क्यू ऑक्साइड्स हैं, मतलब कि आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं इस वाटर के साथ एंड दे लीच डाउन टू द सरफेस ऑफ द सॉइल. तो वो नीचे क्या कर जाते हैं, लीच डाउन कर जाते हैं. तो इस प्रोसेस को द वॉशिंग आउट ऑफ मिनरल्स विद वाटर परकोलेशन इज नोन एज इल्यूविएशन. तो उसे हम क्या कहते हैं, इल्यूविएशन या वॉशिंग आउट. इल्यूविएशन या वॉशिंग आउट इसीलिए. और ये मेनली कहाँ से होता है, ये मेनली होता है फ्रॉम द A2 होराइजन या A2 होराइजन का इसीलिए नाम क्या रख दिया गया है, ई होराइजन, क्योंकि यहाँ पर मेनली सबसे पहले पानी यहाँ पर आएगा. पानी जब यहाँ पर आएगा सबसे पहले तो वो परकोलेट करेगा, साथ ही में जो सॉल्ट्स हैं
उनको अपने साथ, मिनरल्स को, आयंस को अपने साथ ले जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वॉशिंग आउट या इल्यूविएशन. इस क्या प्रोसेस होती है, लीचिंग का प्रोसेस होता है. द मिनरल्स आर लीच्ड डाउन ओवर हियर. ठीक है. फिर उसके बाद हमारी दूसरी लेयर है दैट इज नोन एज सब सॉइल. ठीक है. जो ए लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल. ठीक है. और ये जो बी लेयर है दैट इज नोन एज सब सॉइल. और जो इल्यूविएशन होती है ये वहां से मटेरियल हमारा जो डिपॉजिट होता है, जो वहां से मटेरियल आके डिपॉजिट होगा वो कहां पे डिपॉजिट होगा, बी लेयर में. एंड बी लेयर में जब ये मटेरियल डिपॉजिट होगा तो इसे हम बोलेंगे जोन ऑफ इल्यूविएशन. इसे क्या बोला जाएगा, जोन ऑफ इल्यूविएशन. यहाँ पे क्या होंगे, जो सारे सॉल्ट्स आएंगे दे विल बी परकोलेटेड डाउन हेयर. क्योंकि इसके नीचे जो प्रेजेंट है ना सबस्ट्रेटम या पेरेंट मटेरियल, इसमें इतने ज्यादा स्पेसेस नहीं होंगे कि वो फर्दर लीच डाउन करे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स हो जाएगा. और डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स होने की वजह से यहाँ का कलर है दैट इज लिटिल इन रेडिश टोन. आपको दिख रहा होगा. क्यों, क्योंकि जो आयरन है, जो एल्यूमिनियम है, जो सॉइल को रेड कलर प्रोवाइड कर रहे थे, वो क्या हो गए, नीचे आ गए, रेडिश ब्राउन हो जाता है. ठीक है. और ये वाला यहां से जब मिनरल्स नीचे आ रहे हैं, मिनरल्स नीचे आ रहे हैं तो आयरन नीचे आ रहा है, एल्यूमिनियम नीचे आ रहा है, तो इसका जो कलर होगा दैट विल बी लिटिल ऐश ब्राउन कलर. ये कौन सा कलर हो जाएगा, ऐश ब्राउन कलर होगा. कलर का चेंज भी हमें इसीलिए देखने को मिल रहा है. ठीक है. जो A2 होराइजन है और इन दोनों में कलर डिफरेंस देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आयरन और एल्यूमिनियम जैसे सब्सटेंसेस का अकोमुलेशन जो कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं, रेडिश ब्राउन कलर टू द सॉइल. ठीक है. सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर. एंड जो हमारा सी लेयर है, सी लेयर ऑफ होराइजन, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम लेयर या पेरेंट मटेरियल. इसमें थोड़ी बहुत वेदरिंग हुई होती है एंड इसके नीचे हमें जो बिल्कुल मिलता है वो मिलता है एक रॉक, है ना. वो रॉक कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस क्वालिटी का सॉइल मिलेगा. तो आपको यही बताया गया था कि जो पेरेंट मटीरियल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो सॉइल है वो किस तरह का फॉर्म होगा. So we'll read through here. The vertical section through different layers of soil is called soil profile. ये जो vertical sections बन रहे हैं अलग अलग layers के, this is known as soil profile. इसको हम क्या बोलते हैं, soil profile या soil horizonation या soil के horizons बन रहे हैं. That is O horizon. देन उसके बाद बना A horizon, A1, A2 और A3 में डिवाइडेड है. और A2 को क्या बोलते हैं, E horizon या zone of illuviation. एंड उसके बाद हमें मिलता है बी होराइजन एंड जोन ऑफ इल्यूविएशन जहां पर क्या हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स हो रही है. दैट्स व्हाई दे आर लिटिल रेडिश ब्राउन. ठीक है. देन कम्स द पेरेंट मटेरियल या सी या सबस्ट्रेटम जो होराइजन है. एंड देन कम्स द रॉक या बेड रॉक वाला मटेरियल है. सो दीज आर द बेसिक लेयर्स ऑफ होराइजन. ठीक है. The A horizon is further divided into A1, A2 and A3. A2 horizon is also known as A horizon. So what is horizonization? Horizonization is the process of differentiation of soil in different horizon along the depth of the soil body. Along the depth मतलब ये जो vertically horizonation हो रही है सोइल में. द डिफ्रेंसिएशन इज ड्यू टू फंडामेंटल प्रोसेसेस. और ये जो डिफ्रेंसिएशन हुई है देयर आर मैनी फंडामेंटल प्रोसेसेस. जैसे कि हमने बात करी इल्यूविएशन की, जैसे कि हमने बात करी इल्यूविएशन की. ठीक है. इल्यूविएशन एक हो गई वॉशिंग डाउन या वॉशिंग आउट. और यहाँ पर क्या, इसको जोन ऑफ इल्यूविएशन को क्या बोलेंगे, वॉशिंग इन. इसको क्या बोला जाएगा, वॉशिंग इन. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में. या फिर दूसरी चीज है एक ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. इट इज बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर है या जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, दे आर डिकेड बाय ऑर्गेनिजम्स. और इससे क्या बनता है, ह्यूमस बनती है. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन. तो ये सारी प्रोसेसेस कि अक्यूमुलेशन से डिफरेंट जो है हमारे होराइजन्स बन पाते हैं सॉइल के. ठीक है. आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर. सो दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस. पर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस भी होती हैं सॉइल फॉर्मेशन की. विल डिस्कस ऑल अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो टू आस्क द क्वेश्चंस.
सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब आपको आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सॉइल, मतलब कि सॉइल प्रोफाइल एंड होराइजनेशन ऑफ द सॉइल। नाउ विल डिस्कस अबाउट हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड। तो सॉइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये नहीं है कि एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में या कुछ हफ्तों में, महीनों में सॉइल बन गया। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल। ऑब्वियसली एक रॉक है, रॉक से फिर थोड़ी थोड़ी वेदरिंग होगी, वेदरिंग होने के बाद उसके बाद काफी सारे ऑर्गेनिजम्स का रोल आएगा, बारिश होगी, डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, सॉइल विल बी ब्रेकन डाउन इनटू फाइनर एंड फाइनर एलिमेंट्स, देन एट लास्ट सॉइल विल बी फॉर्म्ड। और वो थिन लेयर बनने में, द थिन लेयर इज फॉर्म्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर। तो इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? सॉइल फॉर्मेशन को हम कहते हैं पेडोजेनेसिस। पेडो मीन्स सॉइल एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, या फिर क्या कहते हैं, जो होराइजनेशन भी होती है वही सॉइल फॉर्मेशन या होराइजनेशन। दीज आर ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग्स। तो ये जो होराइजनेशन होती है इसे हम क्या बोल देंगे? सॉइल इवोल्यूशन। ठीक है, तो सॉइल पेडोजेनेसिस या सॉइल इवोल्यूशन या फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज formed. I think I am very clear till here. उसके बाद the process of soil formation is involves 2 consecutive stages. एक तो क्या है, आपकी रॉक की वेदरिंग होगी। जैसे कि आपने अभी होराइजन वो जो लेयर देखी थी उसमें नीचे क्या थी? बेड रॉक थी। इसकी क्या होगी? वेदरिंग होगी। अभी ये वेदरिंग कैसी हो सकती है? फिजिकल भी हो सकती है। इट कैन बी फिजिकल वेदरिंग, जैसे कि रेनफॉल आई, टेम्परेचर की वजह से हुई, जो भी उस तरह के फैक्टर्स हैं। ये केमिकल वेदरिंग कैसी होगी? जिसमें कुछ केमिकल्स की इंटीग्रेशन होगी, रिएक्शंस होगी, जिस वजह से रॉक्स के बीच में क्या आएंगे? स्पेसीज आएंगे। या फिर बायोलॉजिकल भी हो सकती है, या फिर बायोलॉजिकल भी हो सकती है, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह से जो भी मटेरियल्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सॉइल में जो डिकम्पोज कर सकते हैं। सो इससे इन तरह की वेदरिंग हो सकती है। वेदरिंग से बनेगा रिगोलिथ। रिगोलिथ आपने देखा था कि जो सबस्ट्रेटम है या पेरेंट मटेरियल है वो बनता है। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सॉइल फ्रॉम रिगोलिथ, और उसके बाद वो धीरे धीरे द सॉइल इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी स्मॉल पार्टिकल्स, और फाइनर वो होती जाती है उसकी डिसइंटीग्रेशन बाय वेरी डिफरेंट प्रोसेसेस टेकिंग मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल बनने में। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसे हम क्या कहते हैं? सॉइल की फॉर्मेशन। इसे हम क्या कहेंगे? सॉइल फॉर्मेशन। The next thing we need to understand is what are the factors on which it is dependent. तो थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया था। एक तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, द फादर ऑफ सॉइल साइंस, वी डॉक्यूचेर, एक तो उन्होंने ये करेक्टरिस्टिक्स दिए थे। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट और हुए जेनी नाम के, उन्होंने भी इन करेक्टरिस्टिक्स पे काम करा एंड ही टोल्ड अस अबाउट कि सॉइल फॉर्मेशंस में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो एक इन्वॉल्व है हमारा क्लाइमेट, कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होंगी उसके अकॉर्डिंग ही सॉइल बनती है। अब जैसे जो ब्लैक सॉइल है वो आपको मेनली किधर मिलेगी? मेनली महाराष्ट्र और इधर वाली साइड पे मिलेगी। क्यों मिलेगी ब्लैक सॉइल उधर? क्योंकि उसको क्या चाहिए? बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए, तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा रेनफॉल मिलती है। दैट डिपेंड्स ऑन द बायोस्फीयर, कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं आपके आसपास, या व्हाट इज द इन्वायरमेंट। तो बेसिकली जो इकोसिस्टम वाली चीज होगी, क्लाइमेट या जो बायोस्फीयर, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, डिपेंडेंट अपॉन दैट हमारी सॉइल की फॉर्मेशन होती है कि किस तरह का सॉइल बनेगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं एक्टिव फैक्टर्स। पर दूसरे पैसिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो पेरेंट मटेरियल है, किस तरह की रॉक है, जिस तरह की रॉक होगी उस हिसाब से ही क्या बन जाएगा हमारा वहां का सॉइल। तो पेरेंट मटेरियल कैसे, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज डिपेंड करेगा रिलीफ पे। रिलीफ होगी जैसे कि टाइपोग्राफी, जैसे कि मान लो या तो यहाँ पे क्या है, स्टीप स्लोप है, ठीक है, या फिर ऐसे स्ट्रेट है। तो अगर स्टीप स्लोप है तो यहाँ से जो पानी है जैसे मान लो, तो वो ऐसे जाएगा, तो बेसिकली वो क्या करेगा, लीचिंग डाउन
यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, जैसे पानी जाएगा, जो क्या जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, और यहाँ पे जो जैसा सॉइल बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, है ना। अगर ये वर्टिकली हाइट से जा रहा है तो वो जो सॉइल बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। ये एक ही जगह पे क्या हो जाएगा, अकमुलेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक ही जगह पे अकमुलेशन होगी। यहाँ पे धीरे 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 हर पॉइंट पे सॉइल की डेवलपमेंट होगी, है ना। तो इसमें ये टोपोग्राफी का रोल होता है, हाउ स्टीप द स्लोप इज, ठीक है। एंड उसके बाद की ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर्म सॉइल। तो टाइम पे भी डिपेंडेंट होते हैं कि कैसे धीरे धीरे हमारा जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन होती जाती है। सो दीज आर द फैक्टर्स which affect the soil formation. So we have discussed about all these factors which have affected the soil formation. Then we'll discuss कि what are the stages in soil formation. कुछ ना कुछ stages भी होंगी soil formation की. So what are the stages? देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि रोक होती है ना, बेड रोक होती है नीचे, बिल्कुल सॉइल के सरफेस पे देयर इज अ बेड रोक। तो व्हेन दैट इज अनवेदर्ड, हमारा जो पेरेंट मटेरियल है दैट इज अनवेदर्ड इन इनिशियल स्टेज, अनवेदर्ड है कि जो है रोक की रोक ही प्रेजेंट है। सो दैट इज द इनिशियल स्टेज। उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 थोड़ी सी ब्रेकेज होने लगती है, मतलब जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज अनवेदर्ड, पर थोड़ी 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 डिसइंटीग्रेशन अगर स्टार्ट हो जाए, सो दैट इज नोन एज जुवेनाइल स्टेज। उसे हम जुवेनाइल स्टेज बोल देते हैं। फिर जब ऐसी स्टेज आती है कि जब काफी सारे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होने लग जाता है सॉइल, वो स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज विराइल स्टेज, दैट इज नोन एज विराइल स्टेज। उसके बाद सेनाइल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर जो वेदरिंग है मैक्सिमम वेदरिंग हो चुकी होती है, ठीक है। और जो सेनाइल स्टेज है इसमें क्या होता है कि सिर्फ जो हाई रेजिस्टेंस, जिसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है, किसी किसी पोर्शंस में सिर्फ वही अनवेदर्ड रह जाते हैं, बाकी के बाकी सभी की क्या हो जाती है, वेदरिंग हो जाती है। एंड फाइनल स्टेज इज कि जब आपका जो सॉइल है वो बन चुका है, जब आपका जो सॉइल है उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन हो चुकी है, मतलब कि सॉइल का जो पार्टिकल है दैट हैज डेवलप्ड ऑल इट्स होराइजन, और वो फाइनल बिल्कुल एक सॉइल की लेयर बनके तैयार हो चुकी है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रेडी। तो ये आपकी स्टेजेस है, इनिशियल, जुवेनाइल, विराइल, सेनाइल एंड द फाइनल स्टेज। ये आपकी 5 स्टेजेस है ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। और जो आपका सॉइल है उसे हम जब स्टार्टिंग की स्टेज में थोड़ा थोड़ा सॉइल बना है ना, तो इसको हम यंग सॉइल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यंग सॉइल बोलते हैं। और जो यंग सॉइल है ना उसमें सारी की सारी लेयर्स नहीं बनी होती, उसमें बेसिकली ए, बी और सी लेयर ही होती है, ठीक है। ए, बी और सी लेयर हमें किस में देखने को मिलेगी, यंग सॉइल में। और ओ लेयर, जो ओ वाली लेयर है जहां पर ह्यूमिफिकेशन हो गया है, जो बायोडिग्रेडेशन या डिकेइंग हो गई है बाय बायो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल, तो तब जो हमारा सॉइल है उसमें सभी के सभी 5 लेयर्स हैं। ओ लेयर भी है, ऑर्गेनिक लेयर भी है, टॉप सॉइल भी है, सब सॉइल भी है, सी लेयर भी है एंड इनफैक्ट आर लेयर भी है। तो ये जो लेयर्स है ये किस में प्रेजेंट है, हमारे मेच्योर सॉइल में। सब में क्या हो गया, होराइजोनाइजेशन कंप्लीट हो गई है। जहां पर कंप्लीट हॉरिजॉन्स में अभी ना फॉर्मेशन हुई हो, यहाँ पर अभी जो होराइजोनाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज नॉट कंप्लीटेड, दैट इज द यंग सॉइल। और जो प्रॉपरली सॉइल बन चुकी है उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द मेच्योर सॉइल। So now let's discuss about different processes that are involved into our soil formation. So basic processes हम already थोड़ी बहुत discuss कर चुके हैं, but we'll discuss it again. और दूसरी जो चीजें हैं, कुछ ना specific processes भी involved होती हैं in the formation of soil, तो we'll discuss all about it also. तो सबसे पहली जो प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन। जो हमारे बायो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं सॉइल में वो क्या करते हैं, जो प्लांट के डेड और डिकेइंग मैटर्स हैं उससे ह्यूमस जमा करते हैं, ठीक है। और सॉइल को क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। और इससे क्या बनती है हमारी ओ होराइजन या ओ लेयर ऑफ द सॉइल, ऑर्गेनिक लेयर ऑफ द सॉइल तैयार होती है। उसके बाद आती है जैसे कि इल्यूविएशन का प्रोसेस मैंने बताया। व्हाट वाज इल्यूविएशन, इल्यूविएशन वाज वॉशिंग आउट ऑफ जो आयंस है इनकी क्या हो रही है, लीचिंग हो रही है, ठीक है। इनकी क्या हो रही है, लीचिंग हो रही है बाय पर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ई होराइजन। उसके बाद इल्यूविएशन में क्या हो रहा है, इल्यूविएशन में हो रही है डेपोजिशन। और होराइजनाइजेशन क्या है, इन सब के मिक्सचर से
ओ लेयर बनी, ए लेयर बनी, बी लेयर ऑफ सॉइल बनी, फिर सी लेयर ऑफ सॉइल थी। तो ये जो सारी होराइजोनाइजेशन हुई है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट ऑल। तो ये सारी क्या है, बेसिक प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की। उसके बाद लीचिंग को भी यहाँ पे अलग से बताया गया कि लीचिंग क्या है, कि जो आपके मिनरल्स हैं दैट आर परकोलेटेड फ्रॉम टॉप लेयर ऑफ सॉइल टू बॉटम लेयर ऑफ सॉइल। तो यहां से क्या होता है, पानी के साथ वो क्या कर जाते हैं, लीच डाउन कर जाते हैं नीचे की लेयर में, सरफेस लेयर्स में जाते हैं। सो दैट्स व्हाट लीचिंग इज। सो दीज वर ऑल द बेसिक प्रोसेस, कि कोई भी सॉइल होगा ना बिना इन प्रोसेसेस के बन ही नहीं सकता। बट ये जो स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं ये किसी सॉइल में हो भी सकते हैं, किसी सॉइल में नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है, इन्वायरमेंट का कंडीशन, पेरेंट मटेरियल कौन सा है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ ये वेरी करेंगी। दैट्स व्हाई दीज आर द स्पेसिफिक प्रोसेसेस। और ये जो बेसिक प्रोसेसेस है ये हर एक, कोई भी किसी भी तरह का सॉइल हो, हर एक में ये चीज क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक प्रोसेसेस। व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रोसेसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्सिफिकेशन। अब ये जो कैल्सिफिकेशन है ना, ये मेनली हमें पता कहाँ मिलती है, एरिड जोन्स में मिलती है। एरिड जोन्स में क्यों मिलती है, विल डिस्कस अबाउट इट। कैल्सिफिकेशन क्या है, बेसिकली जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारे सॉइल में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज डिपॉजिटेड इन आवर सॉइल। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का सॉइल में। एंड दैट सॉइल, तो वो जो उनसी सॉइल होती है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। और इस सॉइल को हम क्या कहते हैं, कैलकेरियस सॉइल। इस सॉइल को हम क्या नाम देंगे, कैलकेरियस सॉइल नाम देंगे। सो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब ये सॉइल बनती है, जब मान लो आपके सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है दैट हैज बिकम हायर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हायर हुई तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, कार्बोनिक एसिड। बट एरिड जोन्स में पानी की कमी होती है। तो जब पानी की कमी होती है तो जो प्रेजेंट कैल्शियम होता है सॉल्ट में, कैल्शियम के साथ जो कार्बोनिक एसिड है वो रिएक्ट करता है एंड फर्दर फिर क्या बना देता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। पर ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ज्यादा देर रहती नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एरिड जो है वहां पर हीट भी होगी, जो एरिड जोन्स होते हैं, एंड दे विल डिसइंटीग्रेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये तो सॉल्युबल होता है, ये तो वाटर में सॉल्युबल होता है। बट द कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। और ये क्या हो जाता है, सॉइल की लेयर में डिपॉजिट होते हैं और इससे से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये जो प्रोसेस है चलता रहता है। एंड इस वजह से जो हमारा सॉइल होता है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगी कैल्सिफिकेशन, और जो सॉइल होगा वहां का वो हो जाएगा हार्ड। ठीक है, दूसरा जो डीकैल्सिफिकेशन है दैट इज कंप्लीटली द अपोजिट प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट बना है दैट विल convert into calcium bicarbonate again। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है दोबारा से, और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है दैट विल डिसइंटीग्रेट इनटू कैल्शियम आयंस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी रिलीज हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो कैल्शियम है वो फिर से आयंस की फॉर्म में बनता है और जो सॉइल होता है वो सॉफ्ट होता है। बट इसके लिए अभी हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो आप यहां से पता कर सकते हो जो कैल्सिफिकेशन है, जो कैल्सिफिकेशन है वो कहाँ पे हो रही थी, तुम्हारे एरिड जोन्स में हो रही थी। मतलब कि ये स्पेसिफिक प्रोसेस होगी कि आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, एरिड जोन्स में। अब ये जो डीकैल्सिफिकेशन है या डीकैल्सिफाइड सॉइल है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा जहां पर क्या है, काफी हाई प्रेसिपिटेशन। काफी हाई प्रेसिपिटेशन, जहां पर जो रीजन है वो क्या है, ह्यूमिड है, जहां पर बारिश है जो क्या है, ज्यादा है। तो हाई प्रेसिपिटेशन वाली जगह पे हमें क्या देखने को मिलेगा, डीकैल्सिफिकेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिफिकेशन एंड डीकैल्सिफिकेशन। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। दूसरी चीज है पोर्जोलाइजेशन, हम बाद में करते हैं। सेलेनाइजेशन एंड डीसेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन क्या है, जब अकमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स हो जाते हैं, जब क्या हो जाते हैं, आपके सॉल्ट्स अकमुलेट हो जाते हैं। डीसेलेनाइजेशन क्या है, जब आपके सॉल्ट्स क्या हो जाते हैं, लीच डाउन हो जाते हैं। तो लीचिंग डाउन ऑफ सॉइल्स,
सॉल्ट्स मतलब कि जो सॉल्ट्स है वो अकोमुलेट नहीं हो रहे हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, डीसैलिनाइजेशन बोल देंगे। और सैलिनाइजेशन कहाँ किसे बोलेंगे, जहां पर क्या हो रही है, सॉल्ट्स की एक्यूमुलेशन हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्लेजेशन की। ग्लेजेशन में क्या होगा, जो ग्ले सॉइल बनेगा यहाँ पे आपका, और ये क्यों बनेगा, वाई इज ग्ले सॉइल्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है, जब आपका दिस इज नॉट ड्यू टू एनी पर्टिकुलर थिंग, ये इसलिए होता है कि जब आपकी जो एरिएशन है, ठीक है, ये मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि एरिड जोन में ऐसा मिलेगा पर्टिकुलर, कहीं भी जहां पर पुअर ड्रेनेज है, जहां पर एरिएशन नहीं हो पा रही, वाटर स्टैंडिंग कंडीशन में है ना, पुअर ड्रेनेज है, पानी भरा हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, जो आपके जैसे आयरन है, मैंगनीज है, तो ये जो सारे हैं वो क्या कर जाएंगे, लीच डाउन कर जाएंगे। एंड व्हेन दे विल लीच डाउन, तो वहां पर एक किस तरह की ग्रे या ग्रीन कलर का वो क्ले सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। ग्रे या ग्रीन कलर का जो क्ले सॉइल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज ग्लेजेशन। और ग्लेजेशन क्या है, ग्ले सॉइल बनाता है, क्ले बनाता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, पुअर ड्रेनेज होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी फाइंड इन, that's what is glaciation. ठीक है, I think I am very clear till here, so I'll remove this to explain you further terms. So this was all about glaciation, calcification, decalcification. If you have any doubt till here, you can ask it from me. So this was all about these terms, and now we'll understand the remaining terms. So let's just start. First of all, the term which is left is pedoturbation. See, turbation itself means mixing या churning of soil, mixing of soil या churning of soil। ठीक है, तो और churning of soil, तो turbation का मतलब होता है मिक्सिंग, और पीडो इज सॉइल, तो ये क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ सॉइल या चर्निंग ऑफ सॉइल। तो अगर मान लो मिक्सिंग ऑफ सॉइल फौना की वजह से हो, यानी कि एनिमल्स की वजह से हो, दैट इज नोन एज फौना पीडोटर्बेशन। अगर फ्लावर्स की वजह से हो मिक्सिंग ऑफ सॉइल, दैट इज नोन एज फ्लोरल पीडोटर्बिनेशन। अगर ये फ्रीजिंग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की, तो उसी तरह होती है क्रायो पीडोटर्बेशन। ठीक है, तो ये क्या है, इस वजह से होती है। या फिर क्या हो सकता है कि आपकी आर्जिलिक पीडोटर्बेशन, इट इज आर्जिलिक पीडोटर्बेशन। तो 4 टाइप्स की पीडोटर्बेशन आपको देखने को मिलती हैं। एक है आर्जिलिक, एक है फ्रीजिंग, एक है फ्लोरल और एक है फौना। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ पीडोटर्बेशंस। दूसरी जो हमने बात करनी है, दूसरी हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, दैट इज, हाँ, वन इज एल्केलाइजेशन and dealkalization. First of all, we'll read about alkalization. Alkalization में क्या होगा, when sodium ions are deposited in the soil, जब जो सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन है वो सॉइल में ज्यादा है, they are deposited in the soil, उसे हम कहते हैं एल्केलाइजेशन। मतलब जहां पर बेस वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट एल्केलाइजेशन इज। और जो दूसरी चीज है डी एल्केलाइजेशन, यहाँ पर जो हमारा सोडियम वाला कंटेंट है दैट रिड्यूसेस डाउन या लीच डाउन हो जाता है, सो लेस सोडियम इज प्रेजेंट इन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, तो उसे हम बोलते हैं डी एल्केलाइजेशन। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। ठीक है, अब दूसरी चीज which we are going to discuss is, the next thing which we are going to discuss is lateralization एंड पोडोलाइजेशन। ये दोनों ना आपस में दोनों ही क्या है, रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के। सो पोडोलाइजेशन से बनता है पोडजोल सॉइल। ठीक है, पोडोलाइजेशन से क्या बनेगा, पोडजोल सॉइल जो कि क्या है, एसिडिक सॉइल है। और ये किस कंडीशन में बनता है पोडजोल सॉइल, पोडजोल सॉइल बनता है जब आपके जो क्या है, कोल्ड एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट इसे मिले। कोल्ड एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट के मिलने पे क्या होता है, पोडजोलाइजेशन। और पोडजोलाइजेशन में बेसिक क्या होता है, जो हमारे सेस्क्यू ऑक्साइड्स होते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, मेनली आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं
सेस्क्यू ऑक्साइड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड्स। जब ये क्या हो जाते हैं, लीच डाउन, या तो हम ये बोलेंगे या फिर बोलेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका। जो सिलिका है वो क्या है, टॉप लेयर में एक्यूमुलेटेड है, और लीचिंग डाउन किसकी हो रही है, सेस्क्यू ऑक्साइड की। अब ये जो सेस्क्यू ऑक्साइड है, ये किस तरह के ऑक्साइड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, दे आर बेसिक इन नेचर। तो जब ये लीच डाउन कर जाएंगे तो जो हमारी सॉइल होगी जिसमें कि सिलिका प्रेजेंट है, और सिलिका कैसा है, एसिडिक इन नेचर, तो हमारी जो सॉइल होगी दैट विल बी एसिडिक। ठीक है, तो जब हमारी ऐसी जो कंडीशन होगी वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, कोल्ड एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में। कोल्ड एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलेगी सेस्क्यू ऑक्साइड्स की लीचिंग डाउन, एंड इसे हम बोलेंगे पोर्जोलाइजेशन। और जो पोर्जोलाइजेशन है, दिस फॉर्म्स द सॉइल नेम्ड एज पोर्जोल सॉइल, और ये कैसे सॉइल बनाता है, विच इज एसिडिक इन नेचर, और यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, अकमुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, एंड इसका ही अपोजिट इज लेट्रोलाइजेशन। लेट्रोलाइजेशन आपको मिलेगी वेयर देयर इज हाई प्रेसिपिटेशन, बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल वाली जगह पे आपको मिलेगी लेट्रोलाइजेशन। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी सिलिका है, सिलिका विल बी लीच्ड डाउन हेयर। यहाँ पर जो सिलिका है, सिलिका की क्या होती है, लीचिंग डाउन होती है, एंड जो सेस्क्यू ऑक्साइड है, सेस्क्यू ऑक्साइड इज अकमुलेटेड इन द टॉप लेयर। तो सेस्क्यू ऑक्साइड की अकेमुलेशन होना, और यहां से इस प्रोसेस से, लेट्रोलाइजेशन प्रोसेस से जो सॉइल बनेगी दैट विल बी बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर तो होगी, बट मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो आयरन है, जो आयरन है दैट फॉर्म्स रेड कलर की सॉइल, है ना, जो रेडिश ब्राउन वाली सॉइल है वो बनाती है। तो लेट्रोलाइजेशन के प्रोसेस से किस तरह की सॉइल बनती है हमारी, लेटराइट सॉइल। किस तरह की सॉइल बनती है, लेटराइल सॉइल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्जोलाइजेशन और लेटरलाइजेशन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस हैं। द मेन थिंग टू रिमेंबर इज कि जो सेस्क्यू ऑक्साइड है वो पोर्जोलाइजेशन में क्या करेंगे, दे विल लीच डाउन इन द पोर्जोलाइजेशन प्रोसेस, और अकमुलेट क्या होगा, सिलिका, जिस वजह से जो हमारी सॉइल बनेगी दैट विल बी ऑफ एसिडिक नेचर। और लेट्रोलाइजेशन में क्या होगा, लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज द सेस्क्यू ऑक्साइड्स दैट इज द आयरन एंड एल्यूमिनियम कंटेंट, जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे इन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल होगी हमें रेडिश ब्राउन जैसी दिखेगी। आयरन बेसिकली गिव्स द रेड कलर टू द सॉइल, तो रेडिश ब्राउन सॉइल दिखेगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि इससे हमारी कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, रेड सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस वाज इट अबाउट हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर एज वी हैव डिस्कस अबाउट लेटराइट सॉइल, पोर्टसोल, तो काफी सारी चीजों के बारे में हमने आज पोर्टसोल सॉइल के बारे में पढ़ा। सो आई विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन फर्दर लेक्चर्स। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।